बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहन आपके लिए ऐसे मिजाज से भरपूर एक हल्की फुल्की तहरीर जो आपको के लगाने पर मजबूर कर देगी लेकर हाजिर हुई है, जिसका नाम है बिरयानी की दीवानी, और इसे मोहम्मद वसीम बलोच ने तहरीर किया है। तो आज इसकी किस्त नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मोहब्बत और पेट को कब जमाने की परवाह होती है, और वैसे भी बड़े पेट वाले को देखते ही साफ पता चलता है कि किसी अच्छे और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता है। तुम्हारे जैसा महदूद पेट वाला शख्स दिन में 2 देगें भी चट कर जाए तो देखने वाला यही समझता है कि बेचारे ने हफ्ते से कुछ नहीं खाया होगा, बल्कि देखने वाले को यही महसूस होता है कि पूरा हफ्ता फाके करते हुए गुजारा है। शीदो ने शीशे के सामने खड़े खड़े बालों में कंघी करते हुए अपने लामहदूद पेट का दिफा किया था, और साथ ही अपने महबूब दोस्त महबूब को भी इसके दुबले होने की वजह से खूब लिताड़ा था, जिसके इसने हमेशा की तरह ढीठपन की इंतहा करते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया था। बुरा मनाता भी कैसे, इसके पास भी बस इकलौते और मोटे शीदों के अलावा कोई सहारा नहीं था। अलबत्ता इनकी नोक झोंक हमेशा ऐसे ही चलती रहती थी, जिसमें वो एक दूसरे की बुराइयां बढ़ चढ़ कर करते थे। शीदो का पेट इतना आगे की तरफ फैला हुआ था कि पैंट की जेब बंद करने के लिए बाईपास से जाना पड़ता था। शीदो को अपनी पड़ोसन अल्लाह रखी से प्यार हो गया था। अल्लाह रखी का वजन यही कोई 90-100 के अड़ोस पड़ोस था, मगर पड़ोस में वजन कौन देखता है, दूर से देखने पर किसी बड़ोले का गुमान होता था। इसलिए शीदो ने भी वजन पर तवज्जो देने की बजाय इसकी जुओं से भरी जुल्फों का असीर हो गया था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तवज्जो तो इसने अपने वजन पर भी नहीं दी थी। खा खा कर इसका अपना साइज किसी गेंडे की मानद हो गया था, और तोंद बाहर निकल आई थी, जो मारूफ रेसलर बिग शो की तोंद को भी शिकस्त देती नजर आ रही थी। वो एक प्राइवेट अदारे में क्लर्क की नौकरी करता था, जिससे इसके अकलौते पेट का मर मरा कर गुजारा हो ही रहा था। वो अपने अकलौते हवाई घर में पिछले 15 साल से पुराने स्कूटर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा था, जिसमें कई बुजुर्ग चूहे भी इसके साथ सालों से गुजर बसर कर रहे थे। फर्नीचर इतना पुराना था कि कभी कभी शक होने लगता है कि शीदों की दादी जान जैज में लाई होंगी। एक कमरे में कबाड़ काट पड़ा था, तो दूसरे कमरे में शीदों ने एक चारपाई और 2 कुर्सियां रखकर अपना ही बनिगाला बनाया हुआ था। बात का दरवाजा इतना फ्रेंडली था, अंदर जाके पता चलता था, ओहो भाई जी आप हो। क्या फायदा है इतने बड़े पेट का कि लतीफ़ा सुनने के बाद बंदा 5 मिनट तक हंसे और पेट 10 मिनट तक मुसलसल हलता रहे। और वैसे भी तुझे जरूरत ही क्या है इश्क मोहब्बत के कामों में पड़ने की, है जी? तो ये चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता जितनी तेरी तनख्वाह है। इससे तो तेरा अपना पेट नहीं भरता। वो जाजी साइज की अल्लाह रखी के आने के बाद मुमकिन है नौबत फाकों तक पहुंच जाएगी। पूरे टब्बर का हफ्ते का राशन एक दिन में खा जाती है। पता नहीं पेट है या किसी सियासतदान का बैंक अकाउंट जो भरता ही नहीं है। और बिरयानी के लिए तो चाहे इससे किसी का कत्ल करवा लें। इसके बचपन के दोस्त और हमराज महबूब उर्फ मूबी ने तब कर जवाब दिया था। महबूब देखने में तो दुबला सा था, पर इस दुबले से इंसान के अंदर हाथी के जितना बड़ा दिल था। सारा दिन शीदों से बेइज्जत करवाने के बाद भी ढीठ बनकर इसके साथ ही घूमता रहता था। असल में तुझे इस बात का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि तुम्हारे जैसा महदूद पेट वाला शख्स कभी अपने गम और खुशी हेड खोल कर बयान नहीं कर सकता। इसलिए तो तुझे मेरे बड़े पेट से जेलसी होती है। कुछ खाया पिया कर, किसी दिन तेज आंधी आई तो तुमने किसी शॉपर की तरह उड़ जाना है। और वैसे भी हल्का पेट इस बात की अलामत होता है कि इस शख्स की फिक्री सलाहियतें महज दिमाग तक ही महदूद हैं। इसके पेट में कोई बात कहाँ टिकती। शीदो ने पेंट ऊपर करके जितनी जोर से बेल्ट बांधी जा सकती थी पेट के फैलाव पर बांधते हुए जवाब दिया, जिस पर मूबी ने शीदो की पेट की तरह अजीब सा मुंह बनाया था। ना तू ये बता, तुझे मोहब्बत करने के लिए वो 100 किलो की अल्लाह रखी ही मिली थी, बिरयानी खा खा कर बड़ोला बन गई है।
ہر سیاسی جلسے میں جہاں بریانی ملنے کے امکان ہوتے ہیں، نیب کی طرح چھاپا مارتی ہے اور اکیلی پوری دیگ چٹ کر جاتی ہے۔ جس کھیت سے گزرتی ہے پورا سال وہاں فصلیں نہیں اگتی۔ کسی گاڑی یا رکشے میں بیٹھ جائے تو اس کا تو بٹھا ہی بیٹھ جاتا ہے، کسی چارپائی پر بیٹھ جائے تو اس کی چیخیں پورا محلہ سنتا ہے، کسی گلی سے گزرے تو وہاں بگدڑ مچ جاتی ہے۔ موبی نے شیدو پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے جوابی وار کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ 100 کلو کیے تو میں کون سا سلمان خان یا علی ظفر کی طرح سمارٹ ہوں، اور دوسری بات، محبت ہمیشہ سست انسان سے کرنی چاہیے تاکہ آپ کو چھوڑ جانے کا سوچ کے ہی تھک جائے، اور تم جب مجھے میری عزت کا احساس دلانے کے لیے میری بےزتی کرتے ہو تو قسم لے لو کبھی میرا ہاتھا نکلاؤ۔ البتہ میرے پاس کھڑے لوگ ہنستے ہیں، اس لیے اپنا چڑی ورگا منہ باندھی رکھا کرو، ورنہ کسی دن تمہاری یہ مشین کی طرح تیز چلتی چونچ ٹوٹ جانی۔ شیدو نے موبی کے اندازے کے برعکس بڑے تحمل سے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ شیدو ذرا تصور کرو، تم اور اللہ رکھی اگر کسی دن ایک پل سے ایک ہی ساتھ گزرے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پل تم دونوں کی محبت کا بوجھ ایک ساتھ برداشت کر پائے گا۔ 100% امکان ہے، یہی ہے کہ وہ پل کسی طیارے کی مانند کرش کر جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی تم دونوں کو ہوائی سفر کرنے کا موقع ملا تو یقیناً تم دونوں کے علاوہ جہاز میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ممکن ہے کہ ایئر ہوسٹس کو بھی پائلٹ والے باکس میں سفر کرنا پڑے۔ موبی نے اس کو تپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن شیدو نے اس کی بات کا بالکل بھی برا نہیں منایا تھا، کیونکہ وہ بھی کوئی کم بےزتی پروف نہیں تھا، اور آج تو وہ بہت خوش تھا، اس لیے موبی کے سارے وار ہنس کر سہ گیا تھا۔ وہ ادھر بیٹھ کر بکواس کرتا رہے اور میں ادھر رکھی کے ہاتھ کی بنی سپائسی بریانی کھا کر آتا ہوں، اور خبردار اگر یہ خبر لیک کی تو، ورنہ میں تمہارا ٹیڈ پھاڑ دوں گا، اور میں چھت پر جا رہا ہوں، جب تک واپس نہیں آتا ادھر ہی بیٹھنا۔ آخر میں شیدو نے اپنے مخصوص انداز میں دھمکی بھی دے ڈالی اور موبی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے بڑے سے پیٹ کا بوجھ اٹھائے باہر نکل گیا تھا۔ میرا ٹیڈ پھاڑ کر کیا ملنا ہے؟ ٹیڈ تو تمہارا پھاڑنا چاہیے، کم از کم چڑیا گھر میں جانوروں کے لیے ہفتے کی خوراک کا بندوبست ہو جائے گا۔ موبی نے بلند آواز میں جواب دیا تھا، لیکن شیدو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی جازی سائز کی محبوبہ سے ملنے جا چکا تھا۔ اللہ رکھی اپنے 2 منزلہ مکان میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ رہتی تھی۔ سکھوں کے زمانے کا مکان جس کی خستہ حالی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے 12 بج چکے۔ رکھی والدین کی اکلوتی بڑولا نما اولاد تھی۔ رکھی نے والدین کو دوسرے بچے نہ ہونے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ اکیلی پوری فیملی کا راشن تو کھا ہی رہی تھی۔ بچپن ہی سے ایک اینٹ چھوڑ کر نکلی دراڑوں سے اتر کر وہ اپنے محبوب شیدو کی نیچی چھت پر کھیلی کودی اور موٹی ہوئی تھی۔ آج طے شدہ پروگرام کے مطابق اللہ رکھی نے رات 12 بجے اینٹوں سے لٹک کر چھت پہ اترنا تھا، جہاں پہلے سے ہی شیدو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شیدو ٹھیک 11:30 میاں وال بن کر چھت پر ٹہلتے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر رکھی کے انتظار میں رومانوی گانے سن رہا تھا، کیونکہ آج وہ بریانی کی دیوانی اپنے ہاتھوں سے بریانی نما بریانی بنا کر شیدو کے لیے لا رہی تھی۔ رکھی کے ہاتھوں کی بریانی کھانے کی خوشی میں اس نے دوپہر سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور اب بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے ڈانس کر رہے تھے، کیونکہ صبح سے اس نے معدے کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب تک رکھی کے ہاتھوں کی بریانی نہیں مل جاتی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اور خیر سے رکھی بریانی اتنی لذیذ بناتی تھی کہ کھوتا بھی کھا لے تو غم کے مارے ایک ہفتہ مزید کچھ نہ کھا سکے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ شیدو کو رکھی کے ہاتھ کی بریانی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی بریانی سے کم نہیں لگتی تھی۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ محبت بھی کورونا سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ کورونا میں مبتلا شخص کو کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اور محبت میں مبتلا شخص کو محبوب کے ہاتھ سے بنی ہر چیز ذائقے دار اور سپائسی لگتی۔ رکھی ٹھیک 12 بجے اینٹوں سے بنی دراڑوں پہ پاؤں رکھتی، ایک ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ پکڑے نیچے اترنے لگی۔
जवानी का जोश था या मोटापे की ज्यादती, बरसों का तजर्बा हार गया। अल्लाह रखी ठास से छत पर जा गिरी। बिरयानी की प्लेट किसी बेवफा महबूब की मानद अल्लाह रखी के हाथ से फिसल कर दूर जा गिरी थी। दीमक ज़दा बेवफा छत भी मोहब्बत का बोझ न सहार सकी और अल्लाह रखी स्काई लेब छत तोड़ती कमरे के फर्श पर क्रैश लैंडिंग कर गई थी। शीदो को धमाके का एहसास हुआ तो जल्दी से कानों से हैंड फ्री निकालकर इतराफ का जायजा लिया था। इसको गुमान हुआ कि शायद कोई ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर से गुजरी है या मुमकिन है किसी दुश्मन मुल्क ने कोई गोला दाग दिया है। लेकिन ये देखकर इसके होश उड़ गए कि ये तो मोहब्बत की ट्राली ने इसकी छत का सत्यानाश कर दिया है और धमाके की आवाज से पूरे मोहल्ले में खौफ की फिजा कायम हो गई थी। अल्लाह रखी को अल्लाह ने हाथ देकर बचा लिया था। टूटा तो कुछ नहीं था, कुछ अंदरूनी चोटें और हल्की फुल्की खराशें जरूर आई थी। कमरे में मौजूद सारे सासाजात मलिया मेट हो गए थे। बरसों से वहां क्याम पजीर चूहों के खानदानों पे क्यामत टूट पड़ी थी। अल्लाह रखी को पहले तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। पहले तो वो बिदे सुरों में रोती रही और हजारों साल पुरानी किसी बदरू किसी अंदाज में शीदों को पुकारती रही। मगर जब अफरा तफरी का शिकार चूहे अपने बीवी बच्चों की तलाश में उसके पहाड़ से वजूद पर से कूदने फुलांगने लगे तो अंधेरे का खौफ इज्जत पे भारी पड़ने लगा। इसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना और दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। शीदों को सूरत का अंदाजा हुआ तो अपने लामहदूद वजूद को लेकर छत से नीचे कमरे की तरफ किचुए की मानन तेज रफ्तारी से भागा था ताकि अवाम की अदालत लगने से पहले पहले रखी को बाजियाब करवा सके। शीदों ने दरवाजा खोलते हुए अल्लाह रखी को तसल्ली दी, मगर चूहे थे कि एंकरों की तरफ फुदक रहे थे। अल्लाह रखी कौमती मशीरों की तरह शोर मचाई जा रही थी और कुछ चूहे नुकसान की परवाह किए बगैर रखी की बिरयानी पर टूट पड़े थे। हमसाए में धमाका कैसा था? लगता है किसी ने हमसाए में बम मार दिया है। रखी के अब्बा कहीं जंग शुरू तो नहीं हो गई? रब खैर करे, मुझे बहुत डर लग रहा है। धमाके की आवाज सुनते ही सैन में सोई हुई रखी की वालदा ने परेशानी के आलम में अपने शोहर मुनीर अहमद को जगाकर सरगोशी में कहा था। लेकिन वो इस बात से नाआशना थे कि ये बम इनके ही घर से जाकर हमसाए की छत पर फटा था, जिसने चूहों के कई खानदानों का सुकून बर्बाद कर दिया था और इनके घरोंदों को तबाह बर्बाद कर दिया था। लग तो मुझे भी यही रहा है। धमाका जितनी शिद्दत से हुआ है, लगता है पूरे घर मलगामेट हो गया है। हमें चल कर इनकी खबरगिरी करनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। कहीं कोई जहाज तो नहीं गिर गया? रखी के वालिद ने परेशानी के आलम में जल्दी चारपाई से उठते हुए जवाब दिया था। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रखी की वालदा भी साथ चलने के लिए तैयार बैठी। रखी कमरे में अकेली सो रही है, वो उठी और हम दोनों को न पाया तो परेशान हो जाएगी, इसलिए तू इधर ही ठहर, मैं पता करके आता हूँ। इतना कहकर रखी का वालिद मुनीर अहमद बाहर निकल गया था। बाहर गली में कई लोग हैरत से खड़े इधर उधर झांक रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है और इतना बड़ा धमाका किस चीज के गिरने से हुआ है। ऊपर से रखी की चीखों की आवाज ने कई लोगों की नींद में खलल डाला था। इधर मुंह भी शीदों के कमरे में सोने की तैयारी कर ही रहा था कि साथ वाले कमरे से जोरदार धमाके की आवाज ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। डर के मारे इसका खून खुश्क हो गया था। खौफ के मारे इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। या अल्लाह खैर, कहीं दोनों बुलडोजर एक साथ क्रैश तो नहीं कर गए? मोबी ने परेशानी के आलम में खुद कलामी की थी और बाहर की सिमत भागा था। जारी है, क्या अल्लाह रखी और शीदो का राज फाश हो जाएगा या फिर शीदो अल्लाह रखी को बचा लेगा? अपनी राय देना मत भूलें, क्योंकि आपकी बहन को पूरा भरोसा है कि आप अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह नगेबान।